हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि साइंस में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व भी कराया है और मैं आपको पूरा पेपर भी आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप देख सकते हैं पूर्णांक वही आपका 70 नंबर रहेगा और समय टोटल वही 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव और 20 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के और 50 नंबर का आपका वर्णनात्मक रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा, आपने हर पेपर को ऐसा ही इसका पैटर्न रहेगा जैसे कि आपने पिछला पेपर दिया है। और वही 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए दिया जाएगा। जो 20 प्रश्न रहेंगे उसके लिए 1 घंटा का समय रहेगा और जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे उसके लिए 2 घंटे का समय जो है वो निर्धारित है। तो चलिए अब सीधे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की और प्रश्नों को दिखाते हैं आपको और किस तरीके से क्या रहेगा पूरा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। 20 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। तो ये खंड आ है और हर खंड के क्या है, उपखंड बने हुए हैं। तो खंड आ का उपखंड जो है वो का है ये। तो चलिए पहला प्रश्न है, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको पता होगा। तो ये पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको देख भी लेना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे, सूक्ष्ममंडल यानी कार्निया पर होता है। तो मैं आपको सीधे आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ, आपको नोट करते हुए चलना। तो इसका ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कार्निया पर होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वोल्टता को निरूपित करता है, वोल्टता को निरूपित करता है। 1 नंबर का प्रश्न है। तो आपको पता होगा ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो जो वोल्टता होता है V बराबर, आपने एक फार्मूला पढ़ा है W/Q। Q पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब Q का मान यहाँ पे हमको रख देना, तो W/Q बराबर क्या होता है, I/T होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर इसका पहला जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणित समय। तो इस तरीके से भी प्रश्न आएंगे। तो आपको फार्मूला वगैरह सब अच्छे से याद होना चाहिए। फिजिक्स में जितने फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु यानी बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बना सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये तीसरा प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब वस्तु बिंब यानी दर्पण की फोकस और वक्ता केंद्र के क्या है बीच हो, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न ये है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो ये प्रश्न है। तो चौथे का जो गा वाला ऑप्शन है, विद्यार्थी के नेत्र का जो निकट बिंदु है उसके पास आ गया है। खा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए पांचवा प्रश्न ये है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें से 5 प्रतिरोधकों जिनका प्रत्येक का जो प्रतिरोध है 1/5 है का उपयोग करके कितना न्यूनतम जो है प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना फार्मूला आपको लगा, बस आपको क्या करना है, फार्मूले से इसको निकाल लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना। चलिए छठा प्रश्न ये है कि ये मतलब फिगर पे भी क्वेश्चन बेस्ड आ सकता है। तो देख लीजिए मॉडल पेपर में दिया हुआ, तो आपको देख कर ही जाना है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा बह रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। यानी उत्तर, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो किस बिंदु पर होगी, तो इसके नीचे होगी। आप देख सकते हैं ये वाला, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। कहाँ, तार के ठीक नीचे, तार के ठीक नीचे। तो बी वाला ऑप्शन जो है इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा जो है बनेगा। तो ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस, और ये भी आपको जो है याद रखना है। तो यहाँ से खंड आ उपखंड, खंड आ का उपखंड का खत्म हो जाता है। अब यहाँ से चलता है उपखंड खा। तो आप देख सकते हैं प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि एक मिश्र धातु है। तो एक जो मिश्र धातु है, ये 8वां प्रश्न है, इसका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक समांगी मिश्रण जो है वो होता है एक मिश्र धातु। 9वां प्रश्न ये है कि इनमें में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपको पहचानना। तो आपको पता होगा जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये असंतृप्त है, ये असंतृप्त है, यानी बी और डी क्या है, असंतृप्त हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर खा जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए वो होते हैं संतृप्त, बाकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं असंतृप्त। 10वां प्रश्न ये है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाता है।
ये पूरा प्रश्न है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। इसका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी तथा सी। मैं आपका समय बचा रहा हूँ। बी तथा सी यानी क्या है, यह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, परमाणु मिलन की जो पीएच 7 से क्या अधिक होगी। फिर चलिए, ये फिर एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन जो है वो सही है, ये प्रश्न है। ये फिगर वाला प्रश्न है। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आएंगे, तो आपको जो है पढ़ के जाना है। तो इसका गा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड जो उसका ही सही प्रदर्शन ये वाला, बाकी ये सही प्रदर्शन नहीं है, तो ये आपको देख लेना। चलिए, फिर ये है कि कॉलम ए और बी को जो है मिलाइए, यानी कॉलम को मिलाना रहेगा आपको, कॉलम ए को बी से मिलाना है, इस टाइप से प्रश्न जो पूछा जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर गा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए को आपको सी से मिलाना है, बी को आपको डी से मिलाना है। मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, आपको नोट कर लेना है। ए को सी से मिला देना है, बी को डी से मिला देना है, बी को डी से मिला देना है, यानी बेकिंग सोडा प्रति अम्ल है, और जो सी है उसको ए से मिला दीजिए, और जो डी है उसको आपको बी से मिला देना। तो यही इसका मिलाप रहेगा, आपको देख लेना है। चलिए, 13वां प्रश्न ये है कि डैश नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता तो क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल। चलिए, 14वां प्रश्न ये है कि चूने के पानी से भरी परखंडी में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तो चूने का पानी किसके मौजूदगी के कारण जो होता है वो दुधिया हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो खा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन नंबर सेकंड जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। क्या थे? पिच मौजूद है किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि, तो इसका क्या आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। तो 15वें का घा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों की उत्पत्ति जो है वो सरीसृपों से हुई है, ये आपको ध्यान में रखना। 16वां प्रश्न ये है, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का जो विलोप है वो हजारों वर्षों जो है वो पूर्व हुआ है। खा वाला इसका ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां प्रश्न है, ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ये ए क्या है, बी क्या है, सी का क्रम से आपको लगाना है। ए क्या है, बी क्या है, सी का क्रम से आपको लगाना। तो इसका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए क्या है, परांकुर है, बी क्या है, बीजपत्र है, और सी का है मूलांकुर है। ठीक, तो ऑर्डर पूछ रहा था। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर 18वां प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जीव संरक्षण, 18वें का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीव संरक्षण हेतु, जीव संरक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर पहला जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी प्रश्न है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो 19वां का ऑप्शन नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोल और पीले होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 19वां प्रश्न हो गया। अब आपको बताना कि यहाँ पे ये जो मादा जनन तंत्र है इसमें ये ए क्या है, बस आपको ये बताना। तो ये क्या है, अंडाशय है। ये क्या है, अंडाशय। चलिए आपको ऑप्शन में दिखाते हैं, घा। ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है वो खत्म होते हैं। अब यहाँ से आपका सब्जेक्टिव चलता है वर्णनात्मक टाइप का। चलिए इसको भी दिखाते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारिकीय टिंट में आते हैं जबकि ग्रानीट टिंट में आते हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न है। तो 3 क्वेश्चन एक ही में पूछ लिया गया। तीसरा प्रश्न ये है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल जो प्रतिरोध है वो 4 ओम हो, 1 ओम हो। 4 नंबर का भी सवाल है। और एक आप ये देख सकते हैं, ये जो है टोटल 6 मार्कर का सवाल है। और फिर ये तो पक्का आएगा कि विद्युत मोटर या तो जनित्र में से कोई एक आना ही आना, वो तो आपको पता ही होगा। लॉन्ग में पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है। 6 मार्कर का क्वेश्चन है। अब खंड बा का उपखंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए कि निम्नलिखित यौगिकों की रचनाएं जो हैं वो चित्रित कीजिए, 4 नंबर का सवाल है। क्लोरोपेपेन 2 मेथिल प्रोपेनल, ये इसको आपको बनाना है, 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर का सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले। फिर छठा प्रश्न ये है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे 10 है, 20 है, 7 है, 14। तो उनके पहचान कीजिए, क्या है, 10 नंबर पे कौन सा है उसका नाम लिखिए। और आवर्त सारणी में तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त बताने। पीरियड और ग्रुप पूछ रहा है क्या, 6 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसको भी आपको देख लेना है।
फिर 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण 6 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको पढ़ के ही जाना है। ये देख सकते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किसने रिएक्शन किया कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो जो डॉट वाला है उसमें आपको भरना रहेगा, खाली जगह को भरना रहेगा, इस तरीके से पूर्ण करना रहेगा। तो ये रिएक्शन है, तो ये पूरा आपको देख लेना है। और फिर है नीचे या अथवा लगा, आप इसको भी कर सकते हैं। इस संयोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, संक्षारण पर भर्जन पर टिप्पणी लिखिए, तो इसको भी आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा। फिर यहाँ से खंड गा स्टार्ट होता है, खंड गा स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित संकरण में संतति की पहचान, संतति की विशिष्टताएं बताएं। संतति संकरण आपको बताना है, तो ये 4 नंबर का प्रश्न है, आपको देख लेना है। फिर 9वां प्रश्न ये है कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाएं। 4 नंबर का प्रश्न है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का जो है वो सुझाव दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न ये। वृक्कों में वृक्कों में जो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा लगा हुआ, या आप इसको भी कर सकते हैं कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 9 नंबर का। तो इस तरीके से आपका प्रश्न आएगा विज्ञान का, तो ये इस तरीके से आपको सारा पढ़ के जानना है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।